बहुत अच्छा, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पुरानी हवेली का रहस्य भाग 4। खजाने के बीच पड़े उस पुराने पत्र ने माहौल एक बार फिर रहस्यमयी बना दिया था। राजू ने पत्र को जोर से पढ़ा। जो खजाने को सिर्फ पाने की नीयत से छूता है वह इसका रक्षक बन जाता है, पर जो खजाने की रक्षा करता है वही सच्चा मालिक कहलाता है। तीनों दोस्त उलझन में थे। विक्रम बोला, क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे ले गए तो कुछ बुरा हो सकता है? मोहित ने धीरे से कहा, शायद यही हवेली का रहस्य है। ये खजाना एक परीक्षा है, लालच और जिम्मेदारी की। अचानक तहखाने के कोने में एक पत्थर खिसकने लगा और एक छोटा सा गोल कमरा खुला। उस कमरे के बीच में एक कांच की संदूक थी जिसमें एक चमकता हुआ नीलम रखा था। जैसे ही राजू उस नीलम की तरफ बढ़ा, पूरे कमरे में फिर आवाज गूंजी, तुमने खजाने की पहली परत देखी, लेकिन असली शक्ति इस नीलम में है। जिसे यह मिल जाए वो भविष्य देख सकता है, पर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब यह तीसरा मोड़ था, संपत्ति, शक्ति और भविष्यवाणी। राजू, विक्रम और मोहित के सामने 3 विकल्प थे, सिक्के और राजसी खजाना लेकर लौट जाना, नीलम को लेना और शक्ति पाना। सब कुछ यहीं छोड़कर हवेली को फिर से बंद कर देना। तीनों दोस्त कुछ पल शांत रहे, फिर राजू ने कहा, अगर ये सब एक श्राप है तो इसे बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं। लेकिन विक्रम नीलम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने नीलम उठाया उसकी आंखें चमकने लगीं और वो चिल्लाया, मैं देख सकता हूं, मैं तुम्हारे भविष्य देख सकता हूं। लेकिन अगले ही पल विक्रम की आंखों से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। नीलम उसके हाथ से छूटकर फिर से संदूक में लौट गया, खुद ब खुद। मोहित और राजू ने घबराकर विक्रम को संभाला, लेकिन वह अब कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, बस दीवारों की तरफ ताकता रहता। राजू ने कसम खाई, ये खजाना किसी का नहीं, ये हवेली का ही रहना चाहिए। और उन्होंने सब कुछ वहीं छोड़कर हवेली को फिर से बंद कर दिया। जब तीनों बाहर निकले, सुबह हो चुकी थी, लेकिन विक्रम अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर रात वह अजीब बातें करता और कुछ भविष्यवाणियां भी जो धीरे धीरे सच होने लगी। क्या हवेली का रहस्य यहीं खत्म हुआ या असली खेल अब शुरू हुआ? आखिरी भाग।